तो हम लोग जो बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक 2 जिसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उस टॉपिक पर अब हम लोग बात करेंगे। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वही चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का टॉपिक 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक 2 पर बात करेंगे जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलिए इसको हम लोग समझते हैं भाई होता क्या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ध्यान रखिएगा इसमें दो वर्ड है, एक वर्ड है इंक्रीजिंग, दूसरा वर्ड है डिक्रीजिंग। तो पहले हमको समझना है कि इंक्रीजिंग किसको कहते हैं, इंक्रीजिंग किसको कहते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होने लगे, वैल्यू ग्रेटर देने लगे किसी इंटरवल पर, तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर आप कह सकते हैं sorry, the function which give greater value, ऐसा फंक्शन जो ग्रेटर वैल्यू को दे उसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग। जब वैल्यू आपका बढ़ने लगे तो उसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग, ठीक ना। अब इसके लिए मैथमेटिकली इंक्रीजिंग प्रूफ कैसे होता है, तो कोई भी क्वेश्चन सिंपल देगा, उस क्वेश्चन को एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा। कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और वो एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए उस इंटरवल पर, इन द इंटरवल। मतलब जो भी एक्स का वैल्यू बोला है डालने के लिए उस इंटरवल पर आपका फंक्शन, एक बार किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कीजिए और एक्स का जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल का कोई भी वैल्यू डालिए, अगर वो पॉजिटिव आता, ग्रेटर इक्वल टू 0 आता, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में बहुत पूछता है। सीधा सीधी समझिए कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग कहलाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। और इसका जो ग्राफ बनता है इंक्रीजिंग का, ये हमेशा ऊपर जाते हुए इस तरह से बढ़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह का फंक्शन ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, जो हमेशा बढ़ते हुए जाता है, ठीक ना। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो वर्ड पर डिस्कस करेंगे वो है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग किसको कहेंगे, तो ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू लेस देने लगे उस इंटरवल पर, वैल्यू कम होने लगे, घटने लगे, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जिसमें आप कह सकते हैं कि द फंक्शन which give लेस वैल्यू, जो लेस वैल्यू देगा वो फंक्शन को हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग। द फंक्शन which give लेस वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे। डेट इज, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है याद रखिएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और वो लेस देन 0, लेस देन या इक्वल टू 0, सॉरी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव मतलब लेस देन, ठीक है। द फंक्शन विच गिव, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, कहां पर, तो इन द इंटरवल पर। जो भी इंटरवल है, जो भी एक्स का वैल्यू है, डालने से डिफरेंशिएशन नेगेटिव आए तो वो कहलाता है डिक्रीजिंग। और इसका ग्राफ में कोई फंक्शन ऐसे घटते हुए जा रहा तो ये कहलाएगा आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ से भी आप समझ गए। तो देखिए हम लोग को एग्जाम के व्यू से पढ़ना है, तो कभी भी इंक्रीजिंग बोलेगा तो उस क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो इंटरवल दिया हुआ, जो एक्स का वैल्यू दिया है, उसको डालने से अगर वो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। ये इसके लिए फॉर्मूला और टेक्निक है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका काम हो जाएगा। और एक आता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों निकालना है, इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है कि हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चाहिए, तो उसके लिए अलग रूल है, थोड़ा देर बाद उसका हम डिस्कस करेंगे। आइए पहले इन दोनों टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एफ एक्स दिया हुआ है 3x + 4, प्रूव दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमको प्रूव करना है
कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए ऑन आर मतलब दुनिया का कोई भी रियल नंबर डालें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। देखिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है, पहले आप क्वेश्चन को लिख दीजिए एफ एक्स दिया हुआ है कितना 3x + 4, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन 1 और नंबर का 0, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 3। अब बताइएगा ये एफ डैश एक्स क्या है 3 है। अब बताइएगा x का कोई भी वैल्यू, यहाँ x रहेगा तब तो डालेंगे, x है ही नहीं, तो बताइएगा x का कुछ भी डालेंगे तो ये एफ डैश एक्स हमेशा 3 ही रहेगा, ये डिफरेंशिएशन हमेशा 3 ही रहेगा, तो ये एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे सिंस जो एफ डैश एक्स है ना, जो एफ डैश एक्स है ना ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है ऑन आर मतलब दुनिया का कोई भी नंबर डालिए। अब भाई यहाँ नंबर x रहेगा तब तो डालते हैं, x ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है तो 3 का 3 ही रह जाएगा, तो दुनिया का हर नंबर के लिए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो ऑन आर सो इट इज, जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 तो सो इट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग प्रूफ आपका हो गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, तो ध्यान रखिएगा एफ एक्स इक्वल टू -4x + 7 प्रूव डेट इट इज डिक्रीजिंग ऑन आर, हमको डिक्रीजिंग प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो जब भी इंक्रीजिंग प्रूफ करना हो या डिक्रीजिंग प्रूफ करना, आपको क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट करना, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, उस x जो दिया हुआ x का कोई भी वैल्यू डालिए, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, x का कोई भी वैल्यू डालिए एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एक चीज और बता दें, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है इंक्रीजिंग तो आप कर रहे हैं, कभी कभी बोल देता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो काम आप इंक्रीजिंग के लिए करते हैं ना वही काम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी कर दीजिएगा, दोनों सेम है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी मतलब होता है बढ़ना। क्लियर है? उसी तरह कभी कभी आपको डिक्रीजिंग के लिए जो काम कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कभी एग्जाम में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल देगा तब भी यही काम कीजिएगा, ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसके लिए कोई नया काम आपको अलग से नहीं करना है, ठीक है ना। देखिएगा इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो -4x का डिफरेंशिएशन नंबर का 0, तो एफ डैश एक्स आया आपका -4, तो एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव है। अब दुनिया का x क्या है, x रियल नंबर है, तो दुनिया का कोई भी रियल नंबर डालिए एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, x तो है ना, तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो सिंस एफ डैश एक्स क्या है लेस देन 0 है, सो इट इज डिक्रीजिंग, इसलिए ये डिक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा, कहानी खत्म, ये डिक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा। आइए और भी कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स बराबर e⁻x प्रूव डेट इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कभी भी इंक्रीजिंग प्रूव करना हो चाहे डिक्रीजिंग, क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। ये सब एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछता है, कोई एक क्वेश्चन दे देगा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक e⁻x log x, कुछ भी दुनिया का क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में, अब बोलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव कीजिए, आप क्या कीजिएगा उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एक्स का कोई भी नंबर डालने से एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो लिख दीजिएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, सो इट इज इंक्रीजिंग। अगर दुनिया का कोई भी नंबर डालने से, जो वहां इंटरवल गिवन है उसका बीच का कोई भी नंबर डालने से एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है, तो हो जाएगा डिक्रीजिंग प्रूफ, मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है इस सब में। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग करना है, तो क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू e⁻x है, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स e⁻x का डिफरेंशिएशन उतना ही हो जाएगा, फिर पावर x का 1, तो एफ डैश एक्स e⁻x है। अब बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमको अभी पता नहीं चल पा रहा, क्यों? क्योंकि x ये डिपेंड कर रहा है x पर, x का वैल्यू, x क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर किसको बोलते हैं, दुनिया का सभी नंबर को रियल बोलते हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो -∞ से +∞, यानी -1 -2 +1 +2 सब रियल नंबर है। अब सोचिए मन में, एक बार आप +1 डालिए तो e⁻1, तो e⁻1 क्या हो जाएगा, e ही होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा x का जगह -1 डालता है तो e का पावर में -1,
तो ई का पावर -1 1/e, तब भी तो ये पॉजिटिव ही है, ये भी क्या है पॉजिटिव है। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक ना। एक्स का वैल्यू कुछ भी डालिए, कोई भी रियल नंबर डालिए, चाहे आप +5 रुपया डालिए, तो ई का पावर में 5, ई का वैल्यू 2 रुपया 73 पैसा होता, 2.73 का पावर में 5, तो वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मान लीजिए कोई एक्स के जगह -5 डालिए, क्या रियल नंबर में प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो हर नंबर को लेके मन में चेक कर लेना है। तो बोले एक्स के जगह -5 डालिए, तो ई का पावर में -5 क्या हो जाएगा बताइए, 1/e⁵ तो 1/2 रुपया 73 पैसा का पावर में 5, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, चाहे एक्स का कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, यानी f' यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर सिंस f' हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है ऑन आर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर के लिए, सो इट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज इंक्रीजिंग। इसी को इंक्रीजिंग बोलिए, अच्छा इसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, क्लियर है। ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, fx इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, fx इक्वल टू दिया हुआ है sin x इन द इंटरवल दिया हुआ है 0 to 90, प्रूव डेट इट इज इंक्रीजिंग। इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना था, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जब भी इंक्रीजिंग इस तरह का सिंपल क्वेश्चन साइन कोस टेन लॉग ई टू द पावर, सब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो f' क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब बताइए ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलेगा सर नहीं बता पाएंगे, इसे पता ही नहीं चल पा रहा है। जैसे cos x, मान लीजिए x का वैल्यू 180 डिग्री ले लेंगे, 180 डिग्री, तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है बताइए -1, तो उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए x का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है +1, तो उस केस में वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अभी हम नहीं बता पाएंगे जब तक x का क्लियर ना हो। x क्या है, x का वैल्यू ये दिया हुआ इंटरवल दिया हुआ यही x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना से कितना तक है, 0 से 90 तक है। अब बताइए x का वैल्यू अगर 0 से 90 का बीच में कोई एक एंगल डालिए, 45 डिग्री डालना, cos 45 1/√2 प्लस में, अगर cos 90 भी डालना है तो cos 90 0 भी प्लस है, अगर 0 भी डालना है तो cos 0 1 वो भी प्लस है। आप जानते हैं 0 से 90 पहला घर है, अब पहला घर में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो ये f' जो है ना ये वैल्यू पॉजिटिव है इस इंटरवल के लिए, तो लिखेंगे सिंस f' क्या है यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 है इन द कर्व, इस इंटरवल के लिए 0 से π/2 के लिए, तो सो इट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज इंक्रीजिंग। अब आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, जितने बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों से पूछ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर इंटरवल थोड़ा बदल देते हैं, आप लोगों से हम सलाह ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पर इंटरवल बदल देते 0 से 90 ना देकर हम 90 से 180 देते हैं, तब फंक्शन क्या हो जाता है इस केस में, इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, बोलेगा सर f' cos x है। अब x का मान 90 से 180, 90 से 180 सेकेंड घर को डिनोट करता है, और जैसे हम 90 से ज्यादा एंगल डालेंगे, चाहे आप 180 ही डालिए, cos 180 -1 नेगेटिव ही देगा। 90 से ज्यादा कोई 135 डाला, 90 से 180 के बीच का एंगल 135 भी डालिएगा तब भी नेगेटिव। तो 90 से 180 सेकेंड घर को डिनोट करता है, सेकेंड घर का कोई भी एंगल डालिएगा तो cos हमेशा नेगेटिव होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। समझ में आ रहा? तो ये नहीं कि सर एक बार डिफरेंशिएट किए और आगे में वैल्यू प्लस है तो इंक्रीजिंग होगा, वैसा नहीं। देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद जो x का वैल्यू इंटरवल जो क्वेश्चन में गिवन है, उस इंटरवल का कोई एक नंबर डाल के चेक कीजिए, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो इंक्रीजिंग लिखिए f' ग्रेटर देन 0, अगर नेगेटिव दे रहा है तो डिक्रीजिंग लीजिए लिखिए, जैसे इस क्वेश्चन को हम समझाएं, ठीक ना। तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव में जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है इसी तरह से बनेगा कि जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बात करेगा तो एक बार क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर f' ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया तो इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा, f' लेस देन 0 आ गया तो डिक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे कुछ इंटरवल वाला क्वेश्चन। इंटरवल वाला क्वेश्चन क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे देगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई क्यूबिक इक्वेशन दे देगा और आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मांगेगा, तो उसके लिए रूल अलग है। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मांगे तो उसके लिए रूल अलग है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी एग्जाम में इंक्रीजिंग बोले चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोले चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, काम सेम है,
क्या कि इंक्रीजिंग को भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं और डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, तो दोनों काम सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ये लंबा क्वेश्चन वाला टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहां पर जो बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल टाइप। इंटरवल टाइप क्वेश्चन पर अब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बात करेंगे, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मांगे, उसको इंटरवल में आंसर देते हैं, तो उसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल पर ध्यान दीजिएगा। रूल में क्या करेंगे, रूल में सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कैलकुलेट एफ डैश एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, कैलकुलेट एफ डैश एक्स। अगला स्टेप में लिखेंगे 4 पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वी गेट एक्स। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ डैश एक्स। तो क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। अगला स्टेप में लिखेंगे 4 पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर 0, वी गेट एक्स, एक्स मिल जाएगा। तीसरा स्टेप में लिखेंगे नंबर लाइन बनाएंगे, यही नंबर लाइन होता है माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा x1 x2 यहाँ डिनोट कर देंगे। और यहाँ पर किसी एक घर को चेक करेंगे। घर को चेक कैसे करेंगे, ये भी हम लिख देते हैं। घर मतलब इस इंटरवल को चेक करेंगे, टू चेक घर, उसी घर को इंटरवल बोलते हैं। टू चेक घर वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन एफ डैश एक्स। एक्स का वैल्यू कहां डालेंगे, एफ डैश एक्स में। घर को चेक करेंगे, मान लीजिए वो घर ये पॉजिटिव आ गया, थोड़ा बात सबको समझिएगा। ये घर एक पॉजिटिव आ गया, ध्यान रखिएगा सभी। मान लीजिए घर को चेक किए, ये घर आपका पॉजिटिव आ गया, तो अगला घर को भी चेक करेंगे। ऐसे जनरली अल्टरनेट लिखते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड वाला में ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो अल्टरनेट नहीं होता। जैसे एक घर प्लस है तो अगला का चांस होता है माइनस आना, फिर उसका अगला चांस होता है प्लस आना, ठीक है। ये पॉजिटिव आ गया, फिर इस घर को भी चेक करेंगे। मान लीजिए नेगेटिव आ गया, तो फिर इस घर को भी चेक करेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, तो जो घर पॉजिटिव आया वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, और जो घर नेगेटिव आया वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। जो घर पॉजिटिव आया वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन हम अभी आपको इसको क्लियर करते हैं, ठीक ना। यहीं पर क्वेश्चन लेते हैं, रूल के सामने ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फाइंड इंटरवल, फाइंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, फाइंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखिए जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मांग देगा ना, तो इंटरवल वाला से बनाएंगे। कभी एग्जाम में बोल देगा फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, तो इसी इंटरवल वाला से बनाएंगे। कब बोल देगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों प्रूव कीजिए, इसी इंटरवल वाला रूल से चलेंगे। या बोल देगा फाइंड द इंटरवल, इंटरवल भी मांग देगा तभी इसी रूल से चलेंगे, ठीक है ना। इससे इसको बनाने से एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स मिलता है, लंबा वाला क्वेश्चन होता है, ठीक ना। अब बताइए रूल में आ जाइए, सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो बोलिएगा सर सबसे पहले काम क्या करना, कैलकुलेट एफ डैश एक्स। मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो पहले क्वेश्चन आप लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जो क्वेश्चन है इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 इंटू एक्स का 1 नंबर का 0। तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक ना। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, तो 4 पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स कितना है, 2x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x इक्वल टू 2 कट गया, तो x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है। अब बताइएगा सबसे पहले हम लोग क्या काम किए, कैलकुलेट एफ डैश एक्स। ऐसा नहीं ये पावर 2 वाला बता रहे हैं, पावर 3 वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, पावर 4 वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ फंक्शन प्रोडक्ट रूल में भी हो सकता है, डिवीजन रूल में भी हो सकता है। आपका ड्यूटी है सबसे पहले डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन के लिए वीडियो डाला हुआ, उसको आराम से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगा। प्रोसेस से चलिए सारा क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। अगला स्टेप में क्या होगा, 4 पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 4 पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वी गेट एक्स। उसका अगला स्टेप में क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू कहां पुट करेंगे, नंबर लाइन पर। कहां पुट करेंगे,
थर्ड नंबर स्टेप में कि नंबर लाइन पर पुट करेंगे, इसी को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन, जो भी x का वैल्यू आएगा नंबर लाइन पर पुट करेंगे। तो एक नंबर लाइन बना लीजिए, यही नंबर लाइन होता है माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। अब बताइएगा नेगेटिव पॉजिटिव के बीचों बीच जीरो है, मन में सोच लीजिएगा, लेकिन जीरो इंडिकेट मत कीजिएगा क्योंकि जीरो भी एक पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीचों बीच जीरो है, लेकिन आपको x का वैल्यू क्या है 1 है, तो आपको 1 इंडिकेट करना। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के बीचों बीच जीरो है तो 1 इससे आगे होगा, मान लेते हैं यही 1 है, यही मान लेते हैं 1 है। ठीक है, क्लियर है, यही 1 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटरवल को चेक कीजिए, इस घर को चेक कीजिए कि घर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस घर को चेक कैसे करेंगे, तो 1 से पीछे का नंबर, पीछे मतलब कम, 1 से पीछे का नंबर। देखिए घर कैसे चेक होगा, तो टू चेक घर वैल्यू ऑफ x पुट इन f डैश x, ये काम रफ पेज में करेंगे, ठीक ना। x का वैल्यू को f डैश x में डालेंगे। तो यहाँ देखिए इस घर को चेक कर रहे हैं ना, तो 1 से पीछे, 1 से पीछे मतलब कम, 1 से कम एक नंबर मन में लीजिए और उसको f डैश x में डालिए, तो 1 से कम क्या आएगा 0। तो देखिए घर को चेक कर रहे हैं, घर को चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 0 पुट कर देते हैं f डैश x में, देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा जी, f डैश x कितना है, f डैश x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, तो 2x के जगह 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 आएगा, यानी नेगेटिव है। क्या आया ये बताइए, क्या आया, तो बोलिएगा सर नेगेटिव आया। क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, तो बताइए ये क्या आ गया, नेगेटिव आया। ये घर क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, ये घर आपका नेगेटिव आया, ये घर नेगेटिव आया, तो ये वाला घर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप गारंटी के रूप में अभी पॉजिटिव मत कीजिए, इस घर को भी थोड़ा चेक कर लीजिए, कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो 1 से ज्यादा 2 रुपया लीजिए। कोई बोलेगा सर 1 से कम 0 की जगह -1 लेते हैं, -1 भी लेते तब भी नेगेटिव आता। जैसे 2 इंटू -1 -2 और -2 -4 नेगेटिव आ गया। तो आपको नंबर से थोड़ी ना मतलब, हमको तो सिंबल से मतलब है, नेगेटिव की पॉजिटिव। कोई बोलेगा सर 1 से पीछे -2 लेंगे तब भी तो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए टेंशन है, आप नजदीक वाला नंबर लीजिएगा, कंफर्टेबल रहिएगा। 1 से ज्यादा एक नंबर 2 ले लीजिए, 2, तो x का वैल्यू 2 डालिए तो f डैश x में, तो बोलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 जब 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2, 2 क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या आ रहा है पॉजिटिव। ऐसे भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक बार आप कंफर्म हो जाएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब आपको हम बता दें, जो घर नेगेटिव आया वो डिक्रीजिंग शो करेगा, जो पॉजिटिव आया वो इंक्रीजिंग शो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग पॉजिटिव वाला घर कहां से कहां तक है, तो 1 से लेके इन्फिनाइट तक, 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ये इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। और डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनाइट से 1 तक, माइनस इन्फिनाइट से 1 तक, ये आंसर हो गया। ठीक ना। तो जब भी इंटरवल मांगेगा तो इसी तरह से, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मांगे, कभी भी एग्जाम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मांगे और इस तरह से फंक्शन दे दें, पावर 2 वाला इक्वाड्रेटिक है, पावर 3 वाला भी दे सकता है, पावर 4 वाला भी दे सकता है, वो सब भी क्वेश्चन अभी बात करेंगे। तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मांगेगा तो इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद 4 पॉइंट f डैश x 0 x मिल जाएगा। x का वैल्यू नंबर लाइन पर पुट करेंगे, घर को चेक करेंगे, वही उसके इधर का वैल्यू पुट इन f डैश x, घर को एक करके चेक करेंगे। प्लस वाला को इंक्रीजिंग कहेंगे, माइनस वाला को डिक्रीजिंग कहेंगे। ठीक ना। तो बोलिए सभी को रूल समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको वीडियो को रोककर इसको अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए। अब आइए कुछ आगे के और भी क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, पावर 3 वाला भी और पावर 4 वाला भी। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा सभी। बोल रहा है एक फंक्शन है fx, जो ये फंक्शन दिया हुआ है पावर 3 है, और फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम पहले ही बता दिए कि इंक्रीजिंग बोले या डिक्रीजिंग बोले, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले, काम सेम होता है, टर्म सेम ही है। ठीक ना। तो देखिए सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सब वर्ड डाला जाता है। तो आपका टेक्निक क्या है, आप जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 4 पॉइंट f डैश x बराबर 0, तो x मिल जाएगा। तो वो काम आप सबसे पहले कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x आपका हो जाएगा 2, उसका हो जाएगा पावर आगे और एक कम, -3 इसका हो जाएगा पावर आगे और एक कम, -36 x का 1 हो जाएगा, नंबर का 0। तो f डैश x कितना हो जाएगा 6x² -6x -36,
ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट तो कर दिए, अगला स्टेप में क्या करेंगे बताइए। एक बार डिफरेंशिएट तो कर दिए, अगला स्टेप में लिखेंगे 4 पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 उधर भेज दिए, खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इंटू करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर 1 है, तो 3 इंटू 2 6 होता है, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ 2 ब्रैकेट बनेगा, पहला x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 3, दूसरा से 2 कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिएगा 2 ब्रैकेट बन गया आपका, पहला ब्रैकेट बना x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x का एक वैल्यू माइनस 2 आएगा, दूसरा 3 आएगा, x का 2 वैल्यू आया, पहला वाला ब्रैकेट को 0 से बराबर करेंगे तो माइनस 2, दूसरे वाले को बराबर करेंगे तो 3, x का 2 वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट करना था, कर दिए, 4 पॉइंट एफ डैश एक्स 0, तो x मिल गया। अब इस x के वैल्यू को नंबर लाइन पर डाल देंगे, ये रूल है, नंबर लाइन यही होता है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीचों बीच 0 होगा, तो आपको एक पॉइंट -2 डिनोट करना है, एक 3 डिनोट करना है, तो -2 0 से पीछे होगा, -2 कहाँ होगा, तो -2 0 से पीछे होगा, क्योंकि बीचों बीच 0 है, और +3 0 से आगे होगा। अब देखिए इंटरवल को चेक करना, इस इंटरवल को आपको चेक करना है कि भाई इंटरवल क्या है। तो देखिए -2 से पीछे का एक नंबर मन में सोच लीजिए -3, और उसको पुट कीजिए एफ डैश एक्स में, ये रफ का काम है, तो एफ डैश एक्स कहाँ है, यहीं पर है। तो देखिएगा यहाँ पर घर को हम लोग चेक कर रहे हैं, घर को चेक कर रहे हैं, ये रफ पेज का काम है। x इक्वल टू कितना, -3 पुट कीजिए एफ डैश एक्स में, तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स में डालना है, तो 6 इंटू -3 का स्क्वायर, -6 इंटू -3 और -36, तो 9 इंटू 6 54 प्लस 18 और -36। ये देखिएगा इसमें से जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पता चल गया, ये इंटरवल क्या आया, पॉजिटिव। अब ये इंटरवल क्या आएगा, इसको भी चेक कीजिए, तो -2 से ज्यादा 3, ऐसे आपको हम कंफर्म बता दें, ये पॉजिटिव आया तो अगला नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ये गारंटी है। लेकिन एक बार आप एग्जाम में रिस्क मत लीजिएगा, कभी कभी सेम भी आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो -2 से ज्यादा 3 से कम 0 अवेलेबल है, तो 0 को मन में ही चेक कर लीजिए, 0 को एफ डैश एक्स में डालिए तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा -30, देखिए नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। और 3 से ज्यादा इस घर को भी चेक कर लीजिए, 3 से ज्यादा 4 डालिएगा तो ये सब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आया तो नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलता, लेकिन एक बार आप 1-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके परीक्षा में मन में चेक कर लीजिएगा, तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। अब बताइएगा जो आपका पॉजिटिव आया वो इंक्रीजिंग शो करेगा, जो नेगेटिव आया वो घर डिक्रीजिंग हो जाएगा, जो पॉजिटिव आया वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक ना। तो इंक्रीजिंग कौन कौन हुआ, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑन, तो इंक्रीजिंग एक फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, माइनस इनफिनाइट से -2, और एक वो भी ब्रैकेट इंक्रीजिंग का है 3 से इनफिनाइट, और दो बॉक्स के बीच में यू डालते हैं, दो बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए यू डालते हैं, यूनियन, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग नेगेटिव वाला घर डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीजिंग ऑन बताइएगा -2 से 3, तो यही आंसर हो गया। इंक्रीजिंग का इंटरवल इतना, डिक्रीजिंग का इतना, तो ये पावर 3 वाला था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए पावर 2 वाला बता दिए, पावर 3 वाला बता दिए, पावर 4 वाला पर भी बात करेंगे, इसके बाद ये इंटरवल वाला भी क्वेश्चन और टाइप खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को देखकर एक अच्छा नोट्स बनाइए और उसके बाद अपने डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक को देखिए, सारा क्वेश्चन बनेगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। आइए आगे और भी कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया पावर 4 वाला क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। देखिए हाँ सर बनाएंगे कैसे पावर 4 वाला, रूल वही रहेगा, क्या क्या रूल हम बताए थे, तो जो आपको बताए थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, 4 पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर 0, मतलब एक बार क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, अब 4 पॉइंट एफ डैश एक्स 0 एक्स आ जाएगा, फिर नंबर लाइन, अब फिर घर को चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो आप सॉल्यूशन पे इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x to the power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x plus 21।
सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पावर आगे और एक कम, 8 इसका भी हो जाएगा पावर आगे और एक कम, 22 उसका भी हो जाएगा पावर आगे और एक कम, 24 एक्स का हो जाएगा 1, इस नंबर का हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44 इंटू करेंगे तो 44x माइनस 24, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, तो बोलेगा 4 पॉइंट, फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 इक्वल टू 0। 4 पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 उधर चला गया खत्म, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको सोचना है, देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। क्यूबिक इक्वेशन को ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। आपको ये सोचना है कि x का वैल्यू क्या डालें। ट्रायल मेथड क्या होता है, जब भी देखिए क्वाड्रेटिक रहता है तो क्या होता है, इंटू करने पर साइड, जोड़ने घटाने पर बीच। लेकिन जब भी पावर 2 से ज्यादा 3, 4, 5 इस तरह का इक्वेशन आ जाए और वहां से आपको x निकालना है तो वहां ट्रायल मेथड लगता है। ट्रायल मेथड क्या होता है कि x का वैल्यू क्या डालें, तो उधर 0 है तो इधर भी 0 आ जाए। स्टार्ट 1 से करेंगे, पहले x की जगह 1 डालेंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो x बराबर 1 सेटिस्फाई किया। 1 अगर नहीं करेगा तो फिर 2 पर चेक करेंगे, अगर 2 डालेंगे दोनों तरफ इक्वल आ गया तो 2 सेटिस्फाई करेगा। ये ट्रायल मेथड से ये सोल्व होता है। ये थोड़ा रफ का काम है, रफ पेज का, ये ट्रायल मेथड कहलाता है। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक कीजिए। तो x बराबर 1 डालने से क्या हो रहा है जी, 1 का क्यूब 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6, 11 इंटू 1 11 माइनस 6 0 6, ये देखिए 11 और 1 12 पॉजिटिव, 6 6 12 नेगेटिव, उधर 0 0 बराबर 0, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है 1। अगर 1 सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम 2 डाल के चेक करते हैं, अगर 2 सेटिस्फाई करता तो ठीक है, 2 नहीं करता तो 3 डाल के चेक करते हैं। तो फिलहाल x बराबर 1 सेटिस्फाई किया। जब x बराबर 1 सेटिस्फाई किया तो x माइनस 1 से इस क्वेश्चन में डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 1 से इस पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये रफ का काम है, ठीक है। कौन सेटिस्फाई किया 1, तो x बराबर 1 सेटिस्फाई किया तो x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए इसमें, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब देखिए इसको लगाइए एक्स स्क्वायर बार में, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये बच जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। माइनस 5x से लगाइए तो माइनस 5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5x, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, 11x में 5x चला गया, 6x माइनस 6, तो प्लस 6 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 6, ये माइनस प्लस कट गया, रिमाइंडर 0। तो क्या आ गया, मिडिल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मिडिल इक्वल टू होता है साइड वाला का प्रोडक्ट, तो x माइनस 1 इंटू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब प्लस रिमाइंडर 0 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो बताइएगा इसका वैल्यू क्या आया, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आया, वहां से देख के बताइए। तो बोलिएगा x माइनस 1 आया और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आया, इक्वल टू उधर 0 आ गया। एक बार फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार सेकेंड पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, यहाँ इंटू करने पर साइड, जोड़ने घटाने पर बीच, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 5, तो 3 2 में 2 ब्रेक होगा। तो पहला से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 और वहां से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो भी हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x का यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, x का वैल्यू एक आ गया आपका 2 और वहां से x का वैल्यू आ गया एक 3, x का यहाँ 2 वैल्यू आ गया, एक 2 आएगा एक 3 आएगा, तो टोटल x का कितना वैल्यू हो गया। अब बता सकते हैं कि सर x का टोटल 3 तो वैल्यू आया, एक वैल्यू यहाँ 1 है और एक बार x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा,
तो 2 ले लेते हैं और एक बार ई वाला ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आएगा, तो यहाँ 3 आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख दिए हैं, तो x बराबर 3, x का 3 तो वैल्यू आ गया। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट कर दिए, 4.f'(x0) सोल्व किए। जब भी यहाँ क्यूबिक इक्वेशन लगेगा तो ट्रायल लगेगा, तो x का वैल्यू क्या डालेंगे, दोनों तरफ इक्वल आ जाए, 1 डालें, 1 नहीं आता तो 2 डालते, 2 नहीं आता तो 3, तो 1 से आ गया तो x माइनस 1 से, जिससे सेटिस्फाई करेगा x माइनस उतना से भागा दे देंगे। देखो फर्स्ट पार्ट 0, सेकंड पार्ट 0, x का 3 वैल्यू आया, एक एक करके। हाँ, अब x का वैल्यू जब आ गया तो नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन यही होता है माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट, नेगेटिव पॉजिटिव के बीचों बीच 0 होगा, तो इससे आगे जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। x का तीनों वैल्यू डिनोट कर दिए। अब घर को चेक कीजिए, तो 1 से पीछे का एक नंबर सोचिए, 0 डालिए f'(x) में, तो यहां पर हम आपको दिखला देते हैं घर को चेक करके, टू चेक घर, ये सब रफ का काम है। x बराबर 0 कहाँ डालना है, तो f'(x) में डालना है, तो कितना हो जाएगा, यही f'(x) है जी, तो 4 इंटू 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, 24 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होगा, 44 इंटू 0 0 होगा, -24, तो ये -24 आया जो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है, तो ये आपका आ गया घर, क्या आ गया, ये घर नेगेटिव आया। अब बताएगा इस घर को चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव आएगा, हमको पता है। इसको चेक कैसे करेंगे, 1 से ज्यादा 2 से कम, तो 1.5 डालेंगे f'(x) में, पॉजिटिव है, तो एक घर चेक हो गया तो बाकी सब अल्टरनेट हो जाता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक ना। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो घर नेगेटिव है वो डिनोट करेगा आपको, सॉरी, जो घर आपका नेगेटिव है वो आपको डिनोट करेगा, जो घर नेगेटिव है वो डिनोट करेगा डिक्रीजिंग, जो घर पॉजिटिव है वो डिनोट करेगा इंक्रीजिंग, नेगेटिव वाला डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑन पॉजिटिव वाला घर, तो पॉजिटिव वाला घर एक 1 से 2 है, यूनियन एक है ये वाला लास्ट वाला 3 से इनफिनिट, दो बॉक्स के बीच में यू डालते हैं, और डिक्रीजिंग कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव वाला घर, तो डिक्रीजिंग ऑन, तो नेगेटिव वाला घर माइनस इनफिनिट से 1, यूनियन एक हो जाएगा ये 2 से 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से पावर 4 वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से कवर कर लीजिए। इस तरह से पावर 4 वाला क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लिए। रूल क्या था, जो भी क्वेश्चन है एक बार डिफरेंशिएट, 4.f'(x0) x आ जाएगा, नंबर लाइन पर डालिए, घर को चेक कीजिए। घर को चेक करने के लिए x का कोई भी एक वैल्यू पुट इन f'(x), पॉजिटिव आया, बाकी सब अल्टरनेट होता, लेकिन एग्जाम में सेफ्टी के लिए आप हर घर को चेक कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। अगर समय रहे तो, ना रहे तो फिर अल्टरनेट से भी काम चला लीजिएगा। प्लस वाला घर इंक्रीजिंग, माइनस वाला घर डिक्रीजिंग होता है, ठीक ना। अब बताइए फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कभी प्रोडक्ट रूल हो सकता है, कभी डिवीजन रूल हो सकता है। आपको करना क्या, रूल को याद रखिए, क्वेश्चन हजारों हो सकता है, बना सकते हैं क्वेश्चन।